सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। सब संगत गज के बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा। प्यारे खालसा जी, अज आप शहीदों की याद में इत्थे एकत्र होए हाँ। तो शहीदी का कारण की बनया? महते दे विच नौजवानों नूं अपना खून डोलण की की लोड़ पई? सत्कारयोग सचखंड वासी सिंह साहबान श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी गुरदयाल सिंह जी अजनूहा साहब अते वर्तमान समय दे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुरचरण सिंह जी टोहड़ा, इन्हां दे संबंध विच लाला जगत नारायण ने बहुत मंद भाषा के शब्द वरते। इथों तक कहा कि ये दोवें ही सिंह सिख देश के गदार हैं। इन्हों का जो बाहर का पास बनया होया है वो रद्द कर देना चाहिए, कैंसल कर देना चाहिए है। नौजवान विद्यार्थियों ने जिन्होंने विशेष तौर पर सदे दे अज आप इतने गुरु ग्रंथ साहब जी चरण परस रहे हाँ। फेडरेशन के विद्यार्थियों ने इकट्ठे होकर जिस कागज के उपर काली करतूत का अखर उसने लिखा होया सी, उन्हां अखरां नूं उस कागज नूं पलीत जान के साड़ना चाहया। उस सड़े हुए कागज के गुस्से विच हुकूमत के नशे विच आके राज के गुरूर विच आके इन्हां विद्यार्थियों ते कुटमारी भी हुई, मुकदमे बने, पर अपने वल्लों समुचे तौर पर जथेबंदी के रूप में कोई एक्शन नहीं लिया गया। जाति तौर पर किसी नाल मतभेद हो सकता है, पर सिखां कोले ये दो महान थां हन, एक गुरुद्वारे का प्रबंध अते इस तो पहले नंबर ते श्री अकाल तख्त साहब। श्री अकाल तख्त साहब के प्रमुख सेवादार नूं, श्रोमणी कमेटी के प्रधान प्रमुख सेवादार नूं धार्मिक बाड़ी का जो है उन्हें एक दीवानी पौली का लाला उठ के ये गल कहे कि देश का गदार है तो साडे कंन ते जूं ना सर के सानू समझ लेना चाहिए सी जाति ईरखा च सड़े हुए। समा आया लंघदा गया, फिर खबर आईयां, लाला जगत नारायण ने अपने अखबार में लिख दिता कि श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब शाहजादियों की तरह जीवन बतीत करने वाले हैं ते बड़े भारी शौकीन हैं, शौकी हैं। फिर भी असी सुते रहे। जदों उसने पुनः मसाला ला ला के गुरुआं ते सिंघां नूं उंबना शुरू कर दिता, किसी माई दे लाल तो ना रहा गया, उन्होंने गड्डी चढ़ा दिता। गड्डी चढ़ाउण तो पिछों ये 9 तरीक नूं चढ़िया, 9 सितंबर नूं, ते 12 तारीख नूं दास ते वारंट जारी होए। दास नूं पता लगा, मैं 5 बजे अमृत वेले 14 तरीक नूं इत्थे पहुंच गया महते। जालम हुकूमत ने चंदो कलां विच पहुंच के 2 बसां जो संगत दीआं सन मेरियां नहीं, मैं तो घा खोददा आया घरों, वो गुरु की संगत ने बख्शिश कीतियां सी प्रचार करने वास्ते, विचरण वास्ते। उन्हां 2 बसां नूं अग ला के साड़ दिता। वित श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी पोथियां भी सन। सिंघां ने यतन किया कढ़ण का, समय की मजबूरी के कारण ना कढ़ सके, पोथियां विच साड़ दित्तियां। 3 लाख का माल चंदो कलां पिंड विचों लुटिया गया। महते 16 तारीख नूं दास नूं शाम के 4 बजे
ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਹੇ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਸਟੇਨਾਂ, ਬਰੇਨਾਂ, ਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਭੀੜ ਲਈਆਂ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। 20 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪ ਹੁਣ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਕੁਝ ਦਾਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਰਦੇ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖੱਟਾ ਪਰਨਾ ਤੇ ਖੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਤ ਰੂਪ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਰਬ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਦੰਦੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਈਏ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਗਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਵੀਰ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੇਢਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੇ ਕੌਮ ਜਾਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਗਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪੋਥੀਆਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰਤਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਭਚੰਗੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੂਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਰਦੇਵ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਬੋਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਮੈਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ
रोस मुजाहरा करने वास्ते जहाज अगवा कर लिया। मैं नौजवानों एक बेनती करांगा, रात बहुत तुसां इकट्ठ कीता ते उत्ते पुछदे सी भी आपां की है ते की करना। सारी जिम्मेवारी करन दी गा फैसला देण दी तां पंथ दे जिम्मे है, पर मैं निजी तौर पर अपनी राय जरूर देवांगा, झिझकांगा नहीं। मैं राती नौजवानों बेनती की सी कि तुहाडे चरणों च पहलां ये बेनती करनी है भी आपां गुलाम है। ਜਦੋਂ तक हर सिख के पुत्र के हिरदे विच बजुर्ग के माता के बीबियां दे ये गल कर नहीं कर जाती कि असी गुलाम हाँ, जिन्नियां मर्जी टारा मार लीए, जिन्नियां मर्जी गल्लां कर लीए, नहीं राज मिलना तो ना गुलामी गलों लैनी है। गुलामी हमेशा उदों गलों लैंदी है जदों मनुख महसूस कर लवे, एहसास कर लवे कि मैं गुलामी की जिंदगी नालों मौत नूं पसंद करदा, मैं जिंदगी रखनी चंगी नहीं समझदा, उदों गुलामी गलों लैंदी, नहीं तो नहीं लैंदी। गुलाम किवें हाँ, ये संबंध टाइम थोड़ा ही लावांगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका, बड़ी सवेर की संगत बैठी टिके। गुलामी दी मुख मुख निशानियां दसांगा, बहुते विस्तार विच नहीं जावांगा, अखबार तुसीं पढ़दे हो। हिंदुस्तान विच एशियाई खेडां दा होना ते लकीर कढ़ के सिख वास्ते खरवरत्या जाना, चाहे कशहरे वाला, चाहे चादरे वाला, चाहे मोना घोना, पर नाम सिंह होना चाहिए। वो हरियाणे की लकीर टप के हरियाणे विच दी लंघ के दिल्ली नहीं जा सकता। टोपी वाला जा सकता हिंदू। अमरीका विचों सिख आवे हवाई अड्डे तो पिछे मोड़िया जाता, पर हिंदू उस जहाज विच आवे तो दिल्ली पहुंच सकता है। ये गुलामी की निशानी है। हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री जिवें बलवीर जी कह के गए ना मुकदमे बने हैं, अजे होर बनने हैं। हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री ये गल कह देवे कि मैं अकालियां नूं कहना चाहुंदी हाँ जां सिखां नूं कहना चाहुंदी हाँ, पंजाब वालियां नूं तुसीं मोर्चा लाया, तुसीं इस तरह दी चीज़ां मंगदे हो, बाहरले सिखां बारे सोच लिओ की बनू। कोई मुकदमा दर्ज नहीं क्योंकि पंडितां दे घरे जमी है। पर जे इसे स्टेज तो भिंडरां वाला गल कह देवे जां समुंदरी हाल विच मीटिंग विच कि बीबी इंदिरा जे राज दे हुकूमत दे नशे विच आके तेरे मन च इन्ना हंकार है कि तू सिखां नूं चेतावनी देना चाहुंदी है भी सोच लिओ बाहरां बारे की बनू, ते तैनूं भी चेता रखना चाहिए सानूं 20 हिंदू आउंदे इस तों वध नहीं। सिंघो जकारा नहीं छड्डना। मैं जकारे वाले सज्जनों नूं बेनती करांगा, इस मिलदा की है, जकारे मगरों छड्डदे उठांगे, पहले सुन लो सारी। हाँ गुलाम छड्डी जाने जकारे, पहला आज़ाद होवो। ये रस दे विच फर्क ना पाओ, सुनने की कोशिश करो भी गुलाम किवें है। मैं कलियां गुस्से विच आके गल्लां नहीं कीतियां, मेरे ते दोष भी लगे इन्हां गल्लां दे। गर्म बोलदा, देश पुआड़ा पाउणा चाहुंदा, 9 माह का रिश्ता तोड़ना चाहुंदा, पर मैं तुहाडे कोलों अज पुछना भी अपना रिश्ता की है। हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी देश की मेरे नालों ज़्यादा कि घट है। मैं एक मामूली सिखां का सेवादार हाँ, वो तुहाडियां वोटां लैके बनी, मैं तुहाडी किसी की वोट लैके संत नहीं बनया। मैं उस पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की किरपा का फलका, सचखंड वासी महापुरख संत बाबा करतार सिंह जी खालसा की मेहर का सदका, उन्होंने सदका इस स्टेज पर आया। मैं वो हिंदुस्तान की जनता दीयां वोटां लैके बनी, ते जे वो कहंदी आ पग ते चुन्नी वालियां सिखां दीयां कौर नां वालियां बीबियां इन्हां बारे प्रधान ते लीडर सोच लैण, ते आपां खुसरे तां हाने भी उतर नहीं देना। दुनिया के किसी रेबर नूं किसी किताब विच, किसी हिस्टरी विच, किसी लिखत विच पढ़े लिखे फिलासफर सज्जण पर किसी रेबर के नां नाल मैनूं मर्द अखर विखा दिओ कित्थे लिखिआ। मर्द लिखा तो एक गुरु गोबिंद सिंह साहब जी बारे लिखा, वह प्रगट्यो मर्दा गमड़ा मरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आते गुर चेला। ते जेड़ा मुंडा प्यो वर्गा ना होवे उहनूं भला कहीदा की है, वो तुसीं मगरों हिसाब किताब कर लिओ। जेड़ा मुंडा बापू आपदे नाल ना रले लोकी शक करते हैं, पिता होवे गुरु गोबिंद सिंह साहब उहनूं टुंबिया जावे, तरका मारियां जाण, नफरत दे बचन कहे जाण, तुसीं साडे चों जम्मे आ, साडे चों जम्मे आ बामण हो। ते अपना पिता वंगार के कहंदा गलत गल न कर बामण, छतरी को पूत हो ब्राह्मण को ना है। वो भी केसा धारी हिंदू मल्लो मली बनाना चाहता। 10वें पातशाह नूं महाराज कहते बिल्कुल ये गल नहीं होगी।
जे तो मैं कहदा 20-20 की गिनती है सानू ते मुकदमा 500 ते 6 धारा अधीन दर्ज होंदा है, ਉਹਦੇ ਤੇ नहीं, क्योंकि पंडितों के घरे जमी है। जे हिंदुस्तान का गृह मंत्री कह रहे कि कढ़ लो 8 दिनों के विच पिंडराले नूं गुरु नानक निवास विचों, बामण के घरे जम्मिया तो मुकदमा कोई दर्ज नहीं, तेरे पिंडरां वाला तो स्टेज तो तेरा कोई लीडर कह दे तेन चबावांगे लोहे के चने, बंगा नहीं पाइया आज तैयार होकर, तो मुकदमा दर्ज है। जे भट्टाचार्य हिंदुओं के घरे जम्मिया, अदालत न्याय कर रही है लुधियाने, मुकदमा चल रहा है, तो भट्टाचार्य पार्लीमेंट में बयान दे रहा है कि नछत्तर सिंह नूं फांसी लगनी चाहिए सी, ਉਹਦੇ ਤੇ मुकदमा कोई दर्ज नहीं। जे स्वामी दित्यावेश हरियाणे के रहने वाला हिंदू वो कह दे चुको कशहरा परना ते निकल जाओ सिखड़े सारे इतों, तुहाडा कोई काम नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जे पंजाब का वित्त मंत्री केवल कृष्ण बामणा के घरे जम्मिया, वो कह दे कि सारिया संप्रदावां खत्म कर देनियां, तो 6 महीने पहले की खबर है अकाली पत्रकार चाहे मैं खुद पढ़ी है, सारिया संप्रदावां खत्म कर देनियां, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जे कहा जाए सिखां नूं कुचल देंगे, दल देंगे, मल देंगे, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जे हरबंस लाल खन्ना इत्थे अमृतसर की पवित्र धरती विच ये गल कह दे कि दुक्की तिक्की खैण नहीं देनी, सिर ते पगड़ी रहन नहीं देनी, कच कड़ा कृपान इनू भेजो पाकिस्तान, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। 80,000 की जीप दी 5 प्यारिਆਂ वास्ते एक सिख ने, 17 जुलाई को पिछले सालों फड़ी पुलिस ने, ਉਹਦੇ संबंध विच जेड़े सिंह फड़े सी, जंगीर सिंह, अजैब सिंह, मंगल सिंह, अमरीक सिंह ते थारा सिंह, वो सिंह अज स्टेज ते बैठे जीप थाने च। 3 लाख की बस दी संगत ने प्रचार वास्ते। मेरे सत्कारयोग मेरे पिता सिद्धार्थ महापुरख ब्रह्म ज्ञानी सानू नौजवानी उम्र के विछोड़ा दे के परालब्ध के मुताबिक उन्हों की बजुर्ग माता माता लाभ कौर जी उन्होंने उस लैन जाइए झींड वाले मुक्तसर तो जालम हुकूमत वो नवी बस नूं पकड़ के ते मुक्तसर तो लिया के खालसा जी साल थाने च खड़ी कर देवे। हुण मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहुंदा जिहड़े कहने जी ये गलत बोलदा जी ये गर्म बोलदा इन्ना वाधा होण तो पिछों क्या सी भी जे साडी बस 5 वजे नूं ना छड्डी ते 5000 हिंदुआं नूं 1 घंटे च वड्डांगा। हुण इन्ना नुकसान होण तो पिछों फिर क्यों अखर हिंदू वरतिया? कई कहंदे जी संतां दे मूंहों हिंदू फबदा नहीं। मैं किहनूं सर्टिफिकेट दिता मैं संत है? किसी बंदे नूं लिख के दिता मैं संत है? मैं तो जरनैल संगत खालसा हिंदू अखर क्यों वरतिया? हिंदुआं नाल उस तरह मेरा वैर नहीं, वैर हुंदा तो मैं हिंदू की कुड़ी ना छड़ा के दिंदा जलालाबाद तो। हुक्म चंद हिंदू की लड़की हिंदू चुक के लै गया जबरदस्ती नौजवान मुंडा 10,000 के इकट्ठ विच आण के स्टेज ते चीकां मार के रोया संत जी तुसीं दमदमी टकसाल के सेवादार हो, पुरातन समय सिख हिंदुआं दी लड़कियां छडाउंदे रहे हैं, मेरी नौजवान कुआरी लड़की नूं हिंदू चुक के लै गया। जे मेरे मन च वितकरा हुंदा मैं उहनूं कहंदा स्टेज तोड़ जा जाके हिंदुआं नूं कह दे, पर नहीं गुरु का सिख दा फर्ज आ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला इहदे ते चले हैं। उन्होंने कहा कि मैं 12 बजे बोल रहा स्टेज से जलालाबाद जो फाजिलका के कोल है, उन्होंने कहा 5 बजे तेरी लड़की घर आ गई पर गल ठीक हुई तो होर रौला ना कोई होया। महेंद्र सिंह साझा वाली दास ने ड्यूटी लाई, खालसा जी 4:45 बजे वो लड़की लिया के हिंदू के घरे दी। कैलाश चंद्र करियाना दुकान वाला इत्थे ओदी दुकान नूं अग लग गई। करियाने यूनियन ने कहा कि भिंडरां वाले का नाम ले दे, उन्हें नहीं लिया। 2 सिख ते हिंदू तिने मेरे को कमरे च आए, आके रो पिया मैं की गल रोना क्यों है? कह लगा जी मेरी दुकान सड़ गई। मैं दस की चाहुंदा? कहना जे तुम 100 रुपया दे दिओ तो मैनू बहाना मिल जूगा गराही करन दा। उन्होंने 500 रुपया दिता। रमैन नूं अग लगी कपूरथले, उथों दे लीडरां नूं भी पता है 5000 रुपया वो मुकदमे ते खर्चा जथे ने।
दो हिंदू 4 तरीक ਨੂੰ शहीद हो गए राह रोकू काम विच 10,000 रुपया श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी कमेटी ने दिता है, 5-5 हज़ार जत्थे ने दिता है। ते जे सारिਆਂ ਨਾਲ हिंदुओं ਨਾਲ वैर होवे तो मैनूं की लोड़ सी उन्हां नूं पैसे देण दी। सारे हिंदुस्तान की 60 करोड़ की गिणती हिंदुओं विचों कोई माज दा लाल इत्थे जे हिंदू होवे तेरा सिख जिहड़े कहंदे साडा फर्क पाउंदा है, बांह खड़ी करके कहो किसी हिंदुस्तान के एक हिंदू ने नवीं 25वीं सिख शहीदां दे परिवारां नूं घरे जाके दित्ती है। काहदा रस्ता साडा? हिंदू अखर क्यों वरतिया? गुस्से विच नहीं वरता, दलील दे के कहल करांगा। 200 के लगभग सिंह शहीद हो गए हैं, थोड़े घट है। तुसीं दसो गौरमेंट का कोई चौकीदार तुहाडी इनकुआरी ते आया? मैं इत्थे इनकुआरी करनी सी, प्रधान ने बयान दिता पता नहीं महीने के 2 महीने पिछों का हुक्म होया जांच का। जे वो हुक्म हो गया 3 महीने मंजूर होई नूं हो गया, फैसला हो गया और रिलीज नहीं कर देगा क्योंकि पुलिस भी उल्ट जाती है। लाला बुढ़ा मर गया 80 साल का, 9 तरीक नूं मरिया, 12 नूं मेरे 3 दिनों विचों वारंट जारी हो गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप नूं अग लगी नूं 2 साल तो उपर हो गया अज दिन, हुण तक इनकुआरी ठप्प है। किन्ना चिर एकता रखांगे? हिंदू अखर क्यों वरतिया? 200 के लगभग सिंह शहीद हो गए हैं। दसो हिंदुस्तान की गौरमेंट का चौकीदार तुहाडे कोले आया किसी कोले? पर वो भी पुलिस ने मरे अपने। अशोक कुमार हिंदू का पुत्र पुलिस की गोली में मर गया पटियाले। गृह मंत्री भी भज्या आया, चतुर्वेदी भी भज्या आया ते इंदिरा राणी भी भजी आई। जे उन्होंने 60 करोड़ की गिणती विचों एक मरे का दर्द है तो 2 करोड़ की गिणती विचों 200 मरे का कोई दर्द नहीं, फिर हथ उत्थे लाना चाहिए जिथे पीड़ लगती कि जिथे पता ही नहीं लगे उत्थे लाना चाहिए। ये तो आखिर 5,000 हिंदू का वरत्या सी। हुण तुसीं दसो मैनूं वरतना चाहिए सी कि नहीं चाहिए सी? तुसीं फैसला दे दो संगत गुरु की। ते फिर क्यों कहने भी भंडरांवाला गरम बोलदा है? किहड़ी गल तो कहने कि फुट पाउंदा है? जंगीर सिंह तारा सिंह का पुत्र इट्टां वाली तो इत्थे आया विआ जो ओहदा पट चीर के लूण भर दिता है। ये गुलामी दी निशानियां मैं दस रहा तुहानूं। पहला क्या सी गुलाम किने है? हिंदू मर जाए इनकुआरी है, सिख मर जाए इनकुआरी नहीं। हिंदू मर जाए लाश वापस है, सिख मर जाए लाश वापस नहीं। हिंदू मर जाए सिख नूं सजा है, सिख मर जाए तो ओहदी इनकुआरी ठप्प की जाती है। पंडितां दे घरे जम्मी लड़की जनता दियां लैके वोटां, हिंदुस्तान की बनी प्राइम मिनिस्टर बीबी इंदिरा गांधी, उन्होंने 1977 में सजा दी। अदालत ने भुगतन वास्ते जेल में गई। ਉਹਦੇ सहयोगी पांडे उन्होंने जहाज अगवा किया। ਉਹਨੂੰ एक ਨੂੰ यूपी च एक ਨੂੰ बिहार च असैंबली की टिकट ਤੇ ਜੇ गुरु के लाला ने गजेंद्र सिंह होना ने तो साथियों ने जहाज अगवा कर लिया तो देश निकाला। रिश्ता साडा 9 मास का। पंडितां दी कुड़ी वास्ते जहाज अगवा होवे, MLA फ्लैट विच हिंदू नूं कमरा, सिख अपने इष्ट वास्ते जहाज अगवा करे जिते समुचे तौर ने पंथ ने इत्थों 4 अगस्त को मोर्चा आरंभ किया इकट्ठे होकर सारिਆਂ ने। गुरबख्श सिंह ने जहाज अगवा किया, लत्त टीका ला के लत्त गाल दी, जेल भुगतदा जी। जम्मिया रहिंदा अमृतसर इत्थे ਉਹਦੇ गोली मार के राजा संसी अड्डे ते मार दिता। तुसीं दसो गुरु के सिखों कि पंडितां दी कुड़ी जिन्नी भी अपने इष्ट गुरु ग्रंथ साहिब की कीर्त नहीं ते की आपां गुरु ते भरोसा रखदे हैं? पंडितां दी कुड़ी वास्ते जहाज रोस मुजाहरे वास्ते उड़ाया जा सकता है, सिख दे इष्ट वास्ते, सिख दे दाड़े वास्ते, सिख दी किरपान वास्ते, सिख दे हरमंदर साहिब वास्ते जहाज अगवा क्यों नहीं हो सकता? हाँ, जे जहाज नूं साड़िया, जे जहाज नूं भन्निया, जे जहाज नूं अग लाई है, जे जहाज की सवारी मारी है, जे जहाज की सवारी नूं लुटिया, आपां सारे गुनाहगार, अपने लीडर भी गुनाहगार है। जहाज विच बह के रोस मुजाहरे वास्ते जहाज सिख ले जाए तो देश ना गदारी, हिंदू सिखां की कुड़ी नंगी कर दे तो देश भगती। दसो कदों तक गुलामी सहन करनी है? कितनी बेइंसाफी है। किन्नियां मिसालां तुहानूं गुलामी दीयां दित्तियां। इहदी जिम्मेवारी तुहाडे ते आउणी है। मैं बेनती करांगा नौजवानों नूं,
बोलन लग्या मैं एक अखर वरतिया सी, जेड़ा पुत्र अपने प्यो नाल नहीं रलदा उहनूं बहुत मंद भाषा अखर नाल वरतिया जांदा, याद किया जाता है। मैं तुहाडे कोलों बाहां खड़ियां कराउणियां, एक गल कह के दो वार कराउणियां पैणियां। तुसीं दसो सारे जितने बैठे हो कि आपां आनंदपुर दा मता चाहुंदे आ पूरा कि नहीं? ते जे बस ठीक है, इन्ने नाल ही सरजू मेरा। जे आनंदपुर दा मता चाहुंदे हो, जेड़ा मनुख अपनी जिंदगी विच एक वेला घरे जम के ते दोबारा अपने घरे पैर ही ना पावे, ਉਹਦਾ घर वसदा रह सकता कदे? आपां जम्मे कित्थे जिन्ने बैठे इत्थे? गुरु के खालसे का जन्म स्थान है आनंदपुर साहब। कला खालसे का जन्म नहीं, पुत्रां दे दानी ना बचन देण दा खालसे नूं भी वो थां है। इस अमृत की दात वटे कि खालसा जी मैनू भी अमृत बख्शो, ते धन गुरु का सिख खुशामदी नहीं सी। किन्नी निडरता बख्शती अपने खालसे नूं। पुत्रां दे दानी नूं कह दिता है पुत्र ने, सिख ने, कि पिता जी अमृत छको। जवाब नहीं, पर कृपा करके दसो बख्शिश करो। आप जी ने अमृत वटे 5 सिर लए आ, मूंगफली वटे नहीं दिता, पर अमृत की दात वटे आप जी की बख्शोगे? धन पुत्रां दे दानी सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कह गए भाई दया सिंह जी तुसा 5 सिर दिते आ थावां थावां तो आके, ते जे सानू तुसी खंडे बट दा अमृत बख्शोगे असीं अकाल पुरख नूं हाज़र नाज़र जान के कहंदे हां सारा सरबंस तुहाडे उपर कुर्बान कर देंगे। खालसा जी उस पुत्रां दे दानी दे परन करन दे स्थान तो, उस पुत्रां दे दानी नादी औलाद दे उपरों बिंदी औलाद नूं शहीद करन दा परन देण वाले थां तो रेगूलेशन पास होया होवे ते आपां भला सारे जिन्ने नौजवान है उन्होंने तो मैं खास करके कहूँगा अपने चेहरे ते हथ मार के वेखो कि आपां आनंदपुर वड़े हैं घरे, अपने दाड़े साबित है, किरपाना है, बाणी कंठ है, शराब तो नहीं पींदे। ते जेड़ा बंदा घरे नहीं वड़दा उहनूं घर अपना तख्ते कौन लाउण देऊगा, उहनूं चिप्स कौन लाउण देऊगा, बारियां कौन लाउण देऊ? उहनूं आनंदपुर दा मता लैना तां पहलां आनंदपुर घरे वड़ो, अमृत छको, फिर जरूर मिलूगा। एक अखबारां दीयां गल्लां सुण के शंका विच ना पिया करो। मैं तुहानूं एक बेनती जरूर करांगा, टकसाल दी पग लुहाउण वास्ते बहुत यतन जारी है। खास करके एक यतन मेरियां अखां दे सामने आया है, वो की है चिट्ठियां दा। दिल्ली, कलकत्ते, बंबई, कादिए, मीएविंड, तरन तारण साहब, इन्हां सारा थावां ते चिट्ठियां गईयां। ते कल दी गल है शायद कि परसों दी, दलगीर सिंह शाह, हरी सिंह आरेवाला, ये पंचायत रूप में होकर एक दिलाराम है कोई पंडित, उन्होंने लैके आया मेरे को, कहना संत जी ने कुछ नहीं किया। तो मैं इन्हूं की किया? अगले दिन चिट्ठी चली गई। मैं उन्होंने पूछा की गल है? कहने चिट्ठी चली गई, रोटी बंद हो गई। मैं कहता तो दस्तखत है किसी दे? कहते जिंदाबाद पिंडरांवाला लिखिया सी। यह सरासर शरारत है। खालसा जी टकसाल की पग नूं हथ पाउण दीयां कोशिशां, कांग्रेस के एजेंट कहना, गदार कहना, यह कौन कर रहा है? दफाड़ पाउण वास्ते पंथ दे विच फुट पैरा करके लड़ा के जुंडो जुंडी करा के अपनी कुर्सी नूं कायम रखण दीयां साज़िशां गौरमेंट वालों जारी हैं। इन्हां चीज़ां तो बचना, अमृत छकाउणा, रहत रखाउणी, बाणी पढ़ाउणी, केसरी निशान साहब के थल्ले इकट्ठियां करना, श्री गुरु ग्रंथ साहब के लड़ लाउणा, अकाल तख्त साहब ते हरमंदर साहब नाल जोड़ना, धीआं भैणां दी लुट्टी इज्जत, मासूमां दा पीता खून, सतगुरु की कीती बेअदबी, ਇਹਦਾ हक लैण दे इच्छुक रहना ते हक लैण दी नौजवानों नूं प्रेरणा करनी ते नंगे धड़ घुंड चुक के घुंड कढ के नहीं पंथ की हमायत करना, ऐलान करना। तुसीं मैनूं दसो भी जी ये काम कांग्रेस के एजेंटां दा ते बाकी दा फिर की काम है? जे काम एजेंटां दा, मैं एजेंट है,
जे काम भैड़े बंदियां दा मैं भैड़ा है, जे काम जनसंघियां दा मैं जनसंघी है, जे काम अकालियां दा मैं अकाली है, ते जे काम अकालियां दा ते अकाली मैं हैगा पहला ही। 10-10 हज़ार बंदे नूं आप 50 प्यारिਆਂ की सेवा च लग के सतगुरु के सामने परण करवा के एक दिहाड़ी च अमृत छकाउणा ते फिर कहना जी एजेंट है। मेरे मन से एक ऐसी सट लगी रात, इंग्लैंड विचों एक प्रेमी आया, जिस मनुख की बात असीं सीत तली ते रखी फिरदे हैं, जिस मनुख की बात मैं स्टेज तो खड़ो के गौरमेंट नूं मंगा रहा सी कि जिस जसवंत सिंह ठेकेदार का 50,000 रुपया तुसीं सिर मुल पाया, उस मनुख नूं गौरमेंट का पुलिस के बंदे ने किसी ने गोली ना मारिया ते सिख कौम जिउंदी आ बदला लवेगी। पर अज वो लोग इंग्लैंड में जाके कहते पिंडरांवाला कांग्रेस में रल गया। मैं तुहानूं हाथ जोड़ के आए नौजवानों नूं बेनती करांगा, मेरे नां ते खबरां छपण, लीडरां दे नां ते खबरां छपण, किसी होर जिम्मेवारां दे नां ते खबरां छपण। तुसीं अखबारां वल ध्यान नहीं देना, अखबारां दा खैड़ा छड्ड के श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते ओट आसरा रखना है। कूड़ नखुट्टे नानका ओढ़ सच रही। ये चालां गौरमेंट ने बहुत चलनियां, हर तरीके नाल चलनियां, अपने विचों खरीद के भी चलनियां। पर मैं एक बेनती करांगा, मैं मानता करदा नहीं, सतगुरु की हजूरी च दिलों तुहाडे कोलों खेमा मंग के एक बेनती कर लगा, हंकार तो गुरु ग्रंथ साहिब जी बचाउण। और एक चेता रखियो, अकाली दल के मोर्चे बहुत लगे है, शहीदियां बहुत हुई, अकाली दल ने सिख कौम की नुमाइंदगी की, कर रही तो करेगी। पर एक गल याद रखियो, अज तक संत जी बैठे दसणगे, लीडर बैठे दूजे दस देणगे, किसी भी संघर्ष विच जदों तो अकाली दल होंद विच आया है, कोई सिख दसो कि समूह संप्रदावां, समूह जथेबंदियां सारिਆਂ ने रल के समुचे तौर पर पंथ दे नाल सहयोग दिता होवे। कला कला तो हो सकता कितों किसी ने जथा भेज दिता, कितों किते ने। पर ऐरकी की होया, जदों मोर्चा लगा समुंदरी हाल विच मीटिंग हुई है, 30 महात्मा मुखी जिन्होंने दुनिया जानती है, कार सेवा वाले, कीर्तन वाले, कथा वाले, होर थावां थां तो भगवे लिबास वाले सारे आए, सारिਆਂ ने परण किया। तो फिर किहड़ी गल्लों डोली जाने भी किते विक ना जाइए, किते डिग ना पईए, किते धोखा ना हो जाए, यकीन नहीं किसी ते। मैं अकाल तख्त साहब ते बेनती की थी, तुहानूं एक अज भी करदा, मैं अपनी जिंदगी विच बहुत बार परण अगे कर चुकिया, फिर कहना चाहुंदा दोहरा के, श्रोमणी अकाली दल का प्रधान बना, श्रोमणी कमेटी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान, मैं आपकी गल करदा सिंह दी नहीं, मैं इन्हां मरातबियां ते किते आवां, MLA बना, वजीर बना, MP बना, जुत्तियां तुहाडियां होणगियां, सिर मेरा होगा। मेरा काम केवल तुहाडे केसदार जिन्होंने मुन्ने दूजियां दे हैगे अगे, जेड़े केसदार मुंडे आ, जे धारियां मगर लगदे आ, नशे खांदे पुट्ठे पासे तुरदे आ, उन्होंने प्रेर के हाथ जोड़ के अपने भरा बन के गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाउणा ते पंथ नाल जोड़ना मेरा काम है। हाँ, आनंदपुर के मते बारे मैं भी, डिकटेटर साहब ने भी, सुखजिंदर सिंह ने भी, टौड़ा साहब ने, तलवंडी साहब ने, बाकी सारे लीडर ने तो स्टेज तो किया, टैलीविजन ते भरिया कि आनंदपुर के मते तो घट असी रत्ती मात्र की गल नहीं करांगे। जे तुरया जांदा काम जिन्ना को तुरदा तुरन दिओ, जदों कोई बैठूगा, जदों कोई लिटूगा, जदों कोई विकूगा, तो मैं तुहानूं कह चुकिया भी डर मैं मनदा नहीं। जरूर खड़काऊं कि खालसा जी आ आनंदपुर के मते की कापी, ए चाह लिखिया चीज़ां ते रेजूलेशन पास करने वाले आ सज्जण है, इत्थों तक काम साडा मुक्या, इत्थों तक कहंदा तुसीं दसो की करना, उदों जिम्मेवारी होनी तुहाडी। ते डरी क्यों जाने हैं? लाला खबर दे दिंदा जी लत्तो लत्ती हो पे, दूजा खबर दे दिंदा आ कुछ हो गया। ठीक है, किसी नाल माड़ा मोटा किसी ख्याल का किदा हो सकता है, पर जिथे आनंदपुर के मते की गल है, जिथे केस ते दाड़े की गल है, जिथे सिक्खी स्वरूप की गल है, उत्थे चिंता फिक्र ना करो, सतगुरु की कृपा होगी। पर जे गुलामी गलों लाउणी है तो नित प्रोग्राम मंगते हैं,
मैं निजी तौर पर कह रहा पंथक प्रोग्राम तो पंथक लीडर देणगे, मेरी तो उस कोई राय नहीं हुंदी, पर तुहानू बेनती करांगा, गुलामी गलों लाउणी है, पहला आनंदपुर घरे वड़ जाओ तो फिर मोटरसाइकिल एक पिंड विच एक ते 3 सवार ते 3 रिवाल्वर नवे लो, जेड़ा केस मेरे ते बनू मेरी छिल लवे, बंद बंद कट्टिया जाए, साड़िया जावा, मैं चलूंगा। एक एक मोटरसाइकिल हर पिंड विच ते 3 रिवाल्वर नवे ते 3 नौजवान, वो बंदे मारन वास्ते नहीं आप करने। सिख ने हथियार रख के बंदा मारना बहुत बड़ा पाप है, पर खालसा जी सिख ने हथियार रख के हक ना लेना उदों भी बड़ा पाप है। ये हुण तुसीं सोचो वरतने किवें है। गुलामी गलों लाउणी है तो रास्ता अख्तियार करना पैना, चाहे अज कर लियो चाहे फिर कर लियो, पर यह नहीं भी लैके मोटरसाइकिल ते रेहड़ी वाला ते रिक्शे वाला रोड दिओ, जां कदी दुकान लुट लवो, जां कदी होर कोई चोरी कर लवो, ये सिक्खी का असूल नहीं। कई कहते प्रोग्राम कोई करड़ा जा दिओ, मैं प्रोग्राम तुहानूं दिना ते लै जाओ, तो जो पूरा करके मैं छाती ना लाऊंगा उन्होंने। जिन्हों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप नूं अग लाई है, जिन्हों ने साडियां धीआं नंगियां करके बाजारां ते पिंडां च तोड़िया, जिन्हों ने कुलवंत सिंह नागोकियावाल दे ढिड विच दी सीखां लोहे दीआं तत्तियां करके साड़िया, जेड़ा उन्हां शहीदां दा हक लैके उथों निकलना तुहाडा काम, इत्थे संभालना मेरा काम। लै प्रोग्राम संभाल लिओ। ये प्रोग्राम बुद्धिजीवियों की मीटिंग विच भी दिता सी ते तुहाडे विच भी दे दिता। हुण जिहड़ा सज्जण ने नवां प्रोग्राम मेरे कोलों पुछना है, वो ये काम करके आके पुछियो, ते जिहड़ा पंथक प्रोग्राम अपना सारिਆਂ ਦਾ साझा है, वो जो पंथक लीडर बैठ के अपनी विचार किते करनगे उदों तुहानूं दस देणगे। ਜਦੋਂ तक तो इकट्ठे नहीं हुंदे, केसरी निशान साहब दे थल्ले खड़ोंदे नहीं, गुरु ग्रंथ साहब ते अडोल नेचा नहीं हुंदा, तदों तक खालसा जी कुट जरूर पवेगी। आमदौर दियां तुसीं फोटो नहीं वेखियां, एक अखबार तो थोड़ियां जिहियां वेखियां, टैलीविजन ते शायद मैनूं पता लीडरां नूं भी दे गए, भर के तो मैनूं भी दे गए है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੁੰਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ प्रोग्राम ਨੂੰ पूरे निभाओ, चढ़दी कला विच रहो। तो एक जिहड़ा सब तो पहला बोलण दे टाइम ते अपने भुल्लर साहब ने एक गल कही सी हिंदी पंजाबी बारे, मैं भी बेनती करांगा। मैं बाहर सूबे जांदा रहा, हुण 14 महीने भी नहीं जाया गया। हर बोलण ते अंग्रेजी हिंदी ते उर्दू लिखिया मिलू, पंजाबी किते नहीं, पर इत्थे पंजाबी लिखी तो सब तो थल्ले लिखी हो। ये काम करना भी तुहाडा काम है नौजवानों का। मेरी तो बेवसी तो मजबूरी के कारण मैं इत्थे बैठा, समा आ गया बाहर विचरा, तुहाडे विच जिंदगी ने इजाजत दित्ती ते तुहाडे जोड़े झाड़न का टाइम मिलिया, तो उदों जिहड़े महीने सेवा लाउणी ला दिओ। मैं हुण तुहानूं बेनती कर दित्ती है, एक आ चर्चा नवीं जी चली सी, एक कह के समाप्त कर देना। कहिंदे जी कि भिंडरां वाले ने स्टेजां ते खड़ो के कई वार कहा ते झूठ बोली जाता है भी जिन्होंने गुरबचन नूं गड्डी चाढ़िया तो उन्होंने सोने नाल तोलूंगा। मैं अज भी कहना भी तोलूंगा। पर तोलूंगा कदों जदों बरी हो गए। तो जे कोई माई का लाल कहता भी नहीं छेती तोलने चाहिए है, तो जिथे उन्होंने कोल हैगा वो लै आउण, तो मैं अपने प्यो का पुत नहीं हूँ जो 7 दिनों के विच उन्होंने सोने नाल ना तोलां। मैनू मेरे पिता का पुत्र ना गिणियो, रलमा मिलमा जा गिण लियो। पर कुछ समय हुंदे है, मजबूरियां हुंदियां। मैनू पूछा सी पुलिस वाले ने, इत्थे नहीं कह रहा स्टेज तो कहते आकड़ी जाता है। पुलिस हिरासत विच भी यही कहा सी। मैनू पूछा सी तेरे कोल सोना हैगा जिहदे नाल तू तोलना रणजीत सिंह ते काबिल सिंह नूं? मैं तुहाडे कोल रणजीत सिंह हैगा, तुसीं रणजीत सिंह दे दो, मैं सोना दे दिंदा। कहते सोना कित्थों लियावेगा? मैं जिथों तुसीं रणजीत सिंह नूं लियाओगे।
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ, ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਾ ਵੜੇ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬਚਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨਾ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਾਓ ਵਿਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਪਛੋਤਾਓ ਵੱਤ ਕੁਵਾਰੀ ਨਾ ਥੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਜ ਕਰਦਾ, ਟਰਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਇਆ, ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਦੋਂ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਦਾੜੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਏ ਕੇਸ ਤਾੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਛਕ ਲਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾ ਦੇ, ਵਟਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਦਾੜੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਪਛਣਾ ਘਸਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਈਆਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਿਤੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਧਰਮ ਜੋ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਜਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰੀ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।